नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आप सभी को पढ़ाने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का। और 2.2 में आज हम पढ़ेंगे उसका पहला प्रश्न, जिसमें लिखा है शून्य ज्ञात कीजिए और उनकी सत्यता का जांच करना है। और आपको बता दें कि ये चैप्टर यानी ये एक्सरसाइज आपको अगर समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो में फुल गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हम एक एक बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, और अगर सब्सक्राइब कर लिया हमारे चैनल को जल्दी से और शेयर भी जरूर कर ले। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न 2 का 1 नंबर क्या है, तो देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, कुछ दिया नहीं है। ऐसे में कितने बच्चे क्या होते हैं कि डर जाते हैं प्रश्न को देखकर ही। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या दिया हुआ है, तो देखिए कितना आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 का, यानी प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। क्या कह रहा है कि पहले कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने से पहले अगर आप लोग पढ़े होंगे फैक्टर करना यानी गुणनखंड करना, ठीक है। ये प्रश्न है, इसको हम क्या करेंगे, यहां से अगर हल कर रहे हैं हल, तो क्वेश्चन को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहां पर ध्यान दीजिए माइनस 8, क्या करेंगे बराबर में 0 लिख लेंगे। बराबर में 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करनी है। अगर शून्यक कह दे निकालने के लिए या x का मान कह दे, x का मान मतलब शून्यक, तो क्या करेंगे बराबर में इक्वल में 0 लेकर चलेंगे। आ समझ में। अब देखिए कि इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब होता है कि 3 पद दिया है, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इन तीनों पद में का बीचला पद यानी बीच वाला यानी दूसरा पद को क्या करते हैं, 2 भाग में तोड़ते हैं। 2 भाग में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पहला पद से और तीसरे पद से यानी अंतिम पद से गुणा करेंगे। तो क्या है एक्स स्क्वायर, गुणा करना है किसमें, तो माइनस 8 में। गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस 8 एक्स स्क्वायर। गुणा करेंगे तो माइनस 8 एक्स स्क्वायर आएगा ना। अब इस एक्स स्क्वायर 8 एक्स स्क्वायर को 2 भाग में तोड़कर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 8, या जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से एक बार समझिए कि कौन कौन ऐसे अंक है, नंबर है जिसको पहला पढ़ेंगे यानी उसमें गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, अगर हम देखेंगे तो 1 गुणे 8, 1 और 8 लेंगे तो 1 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो आ जाएगा। यानी किसी में माइनस लगा देंगे, इसमें लगा दिए चाहे इसमें, वो बाद में देखेंगे। गुणा करेंगे तो पहले माइनस को चिन्ह को हटाकर देखा जाता है, पहले अपने समझने के लिए। गुणा करेंगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन क्या जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8 1 अगर जोड़ेंगे तो 9 आएगा। हमको कहा चाहिए कितना, माइनस 2। अगर 8 में से 1 घटाइएगा तो बचेगा 7, चाहिए कितना, माइनस 2। तो ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अंक कौन सा है उस पर देखिए। दूसरा है 2 गुणे 4। 2 गुणे 4, 2 में 4 से गुणा कीजिए तो 8 तो आ जा रहा है, आएगा। जोड़ने पे क्या आ जाएगा, तो जोड़ने पे नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ने पे 6 आ रहा है, यहाँ पर है 2। घटाने पे आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। कैसे, तो 4 में से अगर 2 घटा दीजिएगा तो 2 बच जाएगा। तो 4 में से 2 घटाइएगा मतलब माइनस को 4 कर लेंगे। अब 4 में से यानी माइनस 4 में से 2 घटाइए तो माइनस 2 बच जाएगा ना। यानी इसी को क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यानी इसको किस किस भागों में तोड़ दिए हैं, तो देखिए माइनस 4x और 2x। गुणा कर लीजिए। अब गुणा कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 4 दूने 8 एक्स स्क्वायर, और 4x में से 2x घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस 2x बच जाएगा ना। यही था, यही बताया क्या चीज, कि पहले इसको गुणनखंड करेंगे और 2 भागों में तोड़ेंगे बीच वाले पद को। उसके पहले क्या करते हैं, तो पहले और अंतिम पद से गुणा कर लेते हैं। इतना आ गया, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। तो यहां से देखिए अब क्या करेंगे, इसको जो तोड़े हैं यानी 4x और 2x किसके जगह पर लिखेंगे, इस माइनस 2x के जगह पर लिखेंगे। किसी को पहले लिख सकता है, माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है, हो गया। इस माइनस 2x के जगह पर कितना लिख दिए, माइनस 4x प्लस 2x। माइनस 4x में से 2x घट जाएगा तो माइनस 2x बच जाएगा ना, यही बात है। अब इसमें से क्या कीजिएगा, प्रथम 2 पद में से कुछ कॉमन निकलेगा। तो
तो देखिए क्या कॉमन निकलता है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी प्रथम दो पद है उस दोनों पद में कुछ ऐसा हो जो दोनों में शामिल हो। तो दोनों में शामिल क्या है, तो देखिएगा इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें 4 है लेकिन इसमें कोई अंक नहीं है। ठीक है, तो क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। तो x इस दो पद में से कॉमन निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 x है, x मतलब x गुणे x तो होता है x स्क्वायर। तो देखिए एगो x निकाल ली है तो एगो x बच जाएगा ना, एक x निकल गया है तो एक बच जाएगा, तो उसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब एक कॉमन मतलब यहाँ से कॉमन निकाला तो 4x में से 1 तो बाहर निकल गया, क्या बच गया -4। एक बार इसको लिख लेंगे। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा होगा तो जरूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं। अब इसमें से तो कॉमन निकाल लिए, अब बच गया इसमें से। तो यहाँ पर देखिए इसमें x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पे 8 है। तो 2 तो कॉमन निकलेगा क्योंकि 2 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 के गुणज में 8 होता है, 2 के पहाड़ा भाग 8 में लग जाएगा 2 से। तो क्या करेंगे इसमें से 2 प्लस कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 निकल गया तो बच गया कितना 8, ये माइनस है तो माइनस, कितने बार में 4 आता है तो 8 आता है तो 4 बार में। अब बराबर में कर लेंगे 0। आया समझ में, देखिए कितना अच्छे से आपको समझा रहे हैं, बहुत आसानी से एक एक करके आपको बता रहे हैं। अब देखिए जो कॉमन निकाले हैं जो ब्रैकेट के अंदर है उसको एक बार लिख लिया जाता है x - 4, और जो बाहर निकाले रहते हैं x और प्लस में 2 एक बार उसको लिख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम दूसरा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, यानी जो जैसा यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरा है यानी ये गुणनखंड गलती होगा या आपका कॉमन निकालने में कोई गलती हुआ होगा, ध्यान देना। ठीक है, क्या कर लेंगे बराबर इसको 0। अब एक बार सबको 0 के बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 0, हो जाएगा x + 2 बराबर में 0। ये x अब देखिए यहाँ पर माइनस में है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में, यानी x का मान कितना गया 4। ये प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में, यानी x का मान यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था कि इसकी जांच कीजिए, यानी सत्यता की जांच कीजिए कि ये प्रश्न यानी x का मान शून्य आया हुआ है 2, x का मान एक बार 4 एक -2 यानी 2 शून्य आया हुआ है, ये सत्य है या नहीं है। यानी इस प्रश्न पे जो रखेंगे तो सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, जांच लिखेंगे, जांच, और लिख लेंगे माना अल्फा बराबर, किसी को अल्फा मान सकते हैं, यानी x का मान 2 आया है, 2x का मान आया है, तो दोनों में से किसी को अल्फा मान सकते हैं। तो मान लिए पहला 4 है तो इसी को हम 4 मान लिए, और बीटा को मान लिए -2, बीटा मान लिए -2। अब इसमें से एक चीज ये भी देखना है कि a b c के पद में है, a b c के पद में है, तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा तो a का मान कुछ नहीं है तो 1, b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान देखिएगा तो -2 है, और c का मान देखिएगा तो -8 है। यहाँ तक आया समझ में, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। अब कह रहे जांच करने के लिए, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है -b/a, शून्यकों का योग। शून्य कौन कौन है, तो अल्फा और बीटा, मतलब इसके जगह पर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा। शून्यकों का योग निकालने के लिए कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए यहाँ पर अल्फा का मान कितना है तो 4, यहाँ पर रख लीजिए 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो बीटा के जगह पर रख लीजिए -2, अब बराबर माइनस b का मान कितना है, तो b का मान -2 है तो -2 लिख लीजिए, और a का मान कितना है, तो a का मान 1 है तो a का मान 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 यहाँ देखिए प्लस माइनस में 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 और बटे में 1। ठीक है, 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा, भाग लग जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। आ गया बराबर। इसी को जांच करना था
कि शून्यकों का योग और उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच अब हो गया क्या चीज, शून्यकों का योग। एक बार फिर निकालेंगे पुनः शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणांक या गुणनफल जो भी लिखा हो, ठीक है। गुणांक क्या होता है, तो सी बटा ए होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। तो सी बटा ए, तो अल्फा का मान कितना था, तो अल्फा का मान था 4 और गुणा बीटा का मान है -2, सी का मान कितना है तो -8, ए का मान कितना है तो 1। देखिए कितना आसान प्रश्न था। इसको गुणा कर लीजिए, 4 में 2 से गुणा कीजिए तो -8, भाग कर लीजिए तो -8 आ गया जांच। यानी इसका मतलब हुआ कि जांच में दोनों साइड का आंसर बराबर होना चाहिए, दोनों साइड का आंसर बराबर होना चाहिए। यहाँ तक तो आपका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका शून्यक होगा, इस तरह से क्वेश्चन लिख देगा ऑब्जेक्टिव में, आ देगा कि इसका शून्यक होगा, तो अल्फा बीटा का मान लिखा होगा, नहीं तो एक्स वाई का मान, एक्स का मान लिखा होगा। आंसर लिखेगा इसका शून्यक होगा, समीकरण शून्य का होगा तो 4 - 2 इस तरह से लिखा होगा, 4 + 2 इस तरह से लिखा होगा। ऑप्शन में रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ये तो हो गया इस तरह से निकालना। और लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, लेकिन 2 नंबर के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो क्या कहेगा, जांच करने के लिए पूछेगा। तो जांच करने के लिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जांच के लिए मान लेंगे अल्फा बीटा और ए बी सी का मान इस समीकरण से निकाल लेंगे और उसका योग निकाल लेंगे। तो योग भी बराबर होना चाहिए दोनों साइड, ठीक है, और उसका गुणांक भी बराबर होना चाहिए दोनों साइड, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा आंसर आया है तो आपका आंसर सही था यहाँ पर, अगर नहीं आया है तो आपका आंसर गलती हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत है, कितना अच्छा से आपको हम समझा चुके हैं, समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी जरूर कर दो। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर, क्या लिखा हुआ है। प्रश्न है 4s² - 4s + 1। कितना आसान है देखिए, तो सेम प्रश्न उसी के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देखते हैं तुरंत। क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे 4s² - 4s + 1, क्या कर लेंगे बराबर में 0। अगर 0 नहीं कीजिएगा तो शून्यक नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शून्यक में क्या बताएं, तो पहला पद से और अंतिम पद से गुणा कीजिए। 4s² में 4s² से 1 में गुणा कीजिएगा तो 4s² ही होगा। इसको 2 जगह तोड़िए और 2 जगह तोड़कर कितना लाना है तो -4s लाना है। तो देख लीजिए क्या होगा, -2s -2s में गुणा कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, s² का s², 4s² हो गया। और दोनों को जोड़ दीजिए, -4s हो जाएगा। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। यही सही एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए। तो क्या हो गया देखिए, तो कितना आसान में निकल गया, यानी 4s² -2s प्लस में 1 बराबर 0। दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, प्रथम 2 पद में से। तो देखिए 4 इसमें भी है, s है, 2 इसमें भी है, s है, मतलब 2 के पहरा में 4 है और s तो है ही, तो कॉमन क्या निकल जाएगा 2s। तो 2s यहाँ से निकल गया तो बच गया 2s। अब पूरा यहाँ से 2s निकल गया है तो क्या बचेगा, तो कुछ नहीं तो 1 दिखाई देगा, ठीक है। ये s है, 25 मत समझिएगा, 2s। इस तरह से यहाँ पर कुछ निकलने वाला कॉमन नहीं है। देखिएगा 2s + 1 में से कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है, तो कुछ नहीं दिखाई देगा तो 1 कॉमन निकालते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। अब 1 होगा तो कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ नहीं बचा है, तो 2s प्लस हो जाएगा, है तो हो जाएगा -1 बराबर 0। क्या बताया था पिछले प्रश्न में कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम एक जैसा होना चाहिए। तो देखो तो सेम एक जैसा आ गया। अब बताए थे कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको, उसमें से कोई दोनों में से एक को एक बार लिख लेंगे, 2s - 1, और जो बाहर निकाले हैं उसको भी लिख लेंगे तो 2s - 1, दोनों सेम है बराबर 0। और इसके बाद क्या बताए थे कि सबको यानी दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, ये भी हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0। 2s - 1 तो 2s, इधर माइनस है तो इधर दूसरे साइड चल जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। इधर s बराबर हो जाएगा 1, इधर गुणा में था तो बट्टा में, ठीक है। इसी तरह से सेम ये भी है, 2s इधर प्लस है, माइनस है तो इधर दूसरे साइड चल जाएगा तो प्लस, s में क्या है गुणा में 2 लगा हुआ है तो 1/2।
आ गया। देखो तो कितना आसान था, सिंपल प्रश्न। एस का मान यहाँ पर आपके एग्जाम में एस दे सकता है, एक्स दे सकता है, या ए दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, टी दे सकता है, तो कुछ भी दे, लेकिन बनेगा कैसे? तो इसी विधि से, इस ही समान। क्या करना है अब? तुमको जांच करना है, तो लिखेंगे ना जांच के लिए, जांच, तो क्या कर लेंगे? माना अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2। ठीक है, इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान हो जाएगा -4 और सी का मान हो जाएगा 1। ए का मान 4, बी का मान -4 और सी का मान 1 हो जाएगा। अब वहाँ से क्या करेंगे? तो शून्यकों का योग निकालेंगे और फिर दूसरे बार शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। यहाँ पर क्या कर लेंगे? शून्यकों का योग, फॉर्मूला लिखे थे, शून्यकों को योग नहीं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अल्फा का मान कितना आया हुआ है? देखिए तो 1/2, तो लिख लो 1/2 और प्लस बीटा का मान भी है 1/2, दोनों का सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। b का मान कितना है? तो b का मान -4 है, फार्मूला में पहले से -4 है, तो माइनस को ब्रैकेट में कर लो। a का कितना है? तो a का 1 है, 4 है, तो इसको भी 4 लिख लो, हो गया। इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालेंगे, 2 का एलसीएम 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर जुट जाएगा तो 1 + 1, इसका हो जाएगा माइनस प्लस यानी 4/4, ये हो जाएगा कितना? तो 2/2, हो जाएगा 4/4, कट जाएगा, 2 कम 2 2 दूना, ठीक है, कट जाएगा ना। कितने बार में? तो 2 एकम 2 यानी 4 एकम 4, तो कितना आ गया? 1 = 1, 1 शून्यक बराबर आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है। जांच हुआ। फिर कह रहा है कि इसका गुणांक का भी जांच करना था, तो अब गुणांक के लिए क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो c/a। एक प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा प्रश्न उससे ही बनते चला जाएगा। बस आपको क्या करना है? तो ध्यानपूर्वक इसको देख लेना है, समझ लेना है। अल्फा का मान कितना था? तो 1/2 था, तो 1/2 लिख लेंगे। अगर बीटा का मान कितना है? तो भी 1/2 है, तो 1/2 लिख लो। बराबर सी का मान कितना है? तो देख लो, सी का मान 1 है, 1 लिख लो, ठीक है। ए का मान कितना है? तो ए का मान 4 है, तो 4 डाल दो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर लो, ऊपर से ऊपर गुणा करो तो 1 में 1 से गुणा करो तो 1, ठीक है, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 1/4 पहले से है, कोई दिक्कत कुछ नहीं। देखो तो आगे आंसर, यानी जांच हुआ। क्या इसमें कोई दिक्कत था? कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, जांच हुआ, यानी आंसर कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा आपको समझ में लेना है यहाँ पर, यानी बीच वाले पद को तोड़ लेना, कॉमन निकाल लेना, कॉमन निकाल लो तो अल्फा बीटा मान निकाल लो, ए बी का मान निकाल लो, फार्मूला पर रखो, गुणा करो, भाग करो, आंसर निकल गया। कोई दिक्कत है? नहीं है। कितना आसानी से आपको समझा रहे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बताइएगा कि आपको समझ में कहाँ नहीं आया हुआ है और क्या नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो हो गया प्रश्न 1 का दूसरा। 3 नंबर प्रश्न दिया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे x² -3 -7x, यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले बीच में 7x होना चाहिए था, लेकिन लास्ट में दे दिया है। तो इसको क्या करेंगे? तो इस प्रश्न को बनाने से पहले प्रश्न को सजाएंगे सही रूप में। सही रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c, ये होता है सही रूप, ठीक है। तो ax² तो पहले से दिया हुआ है, तो पहले से दिया है तो 6x² कर लेंगे, अब माइनस में लिख लेंगे पहले 7x, तब कर लेंगे -3, ठीक है, ये सही रूप हो गया। अब सही रूप हो गया तो इसको हल कर लीजिए, चाहे हल यहीं पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में फिर कर लीजिए 0, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रश्न को सीधा कर लीजिए, बीच वाला पद को बीच में डाल दीजिए। अब बराबर 0 करके तो बनाना ही है, तो 0 करके बनाना है तो 0 कर लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहे थे कि प्रथम पद और तृतीय पद, यानी पहला पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो उधर क्या है? तो एक बार देख लीजिए, 6x² इंटू में -3 गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? 6×3 -18x²। अब इसको 2 जगह तोड़ना है ना, कितना जगह तोड़ना है? तो 2 जगह तोड़ना है, और तोड़कर कितना लाना है? गुणा करने पे 18x² होना चाहिए, और उसे जोड़ने या घटाने पर 7 होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर उसे नहीं समझ में आए तो 18 को उठाइए पहले और देखिए किसके किसके पहरा में आता है। तो 18 किसके किसके पहरा में आता है? 1 × 18 होता है, ठीक है, और होता है तो 2 × 9 = 18 होता है,
18 होता है, 2 9 18 होता है, और होता है 6 3 18 होता है, 6 में 3 से गुणा कीजिएगा तो भी 18 होगा। अब इसमें जोड़ गुणा करने पर तो 18 आ जा रहा सबका, क्या इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर -7 आएगा? नहीं आएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए 9 दूना 18 तो हो गया, क्या 2 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, तो 11 नहीं आ रहा है, तब घटा कर देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। आ गया ना? इसको एक बार चेक कर लीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 9, घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, यानी ये नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2 × 9, क्योंकि 9 में से 2 घटेगा तो 7 प्राप्त हो जाएगा। तो क्या रखेंगे? यानी गुणनखंड उसी को करेंगे। तो किस तरह से? तो माइनस में है तो -9x और 2x गुणा कर लीजिए, गुणा कीजिएगा तो 2 9 18 -x², 9 में से 2 घट गया तो 7 बच गया ना। तो इसके जगह पर लिखेंगे 6x² में 6x² -9x प्लस में 2x -3 बराबर 0। अब इसके बाद तो आप लोग समझदार हो ही गए हैं, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकालना है? तो जो कॉमन यानी जो दोनों पदों में शामिल हो, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें x है तो इसमें भी x है, तो इसमें से 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3 दूना 6, 2 x में से 1 x निकल गया तो 1 x बच गया। यहाँ पर क्या बच गया? -3 के पहले कितने बार पढ़ेंगे? 3 बार, तो 9 आएगा, तो 3 3 के 9 हो गया, क्योंकि x तो निकल गया है, तो यहाँ पर सिर्फ x नहीं बचेगा, यानी 3 बच जाएगा। इसमें क्या दिया है? तो देखिए कॉमन निकालने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2x है, अलग है तो प्लस में बताए थे कुछ नहीं रहता है, तो एक कॉमन निकाल लीजिए और एक निकाल लीजिए, तो जो बाहर बचा है वैसे ही इसको लिख लीजिए बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब क्या बताए हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है एक बार उसको लिख लेंगे, तो 2x - 3, तो 2x - 3, और जो बाहर निकाले थे एक बार उसको लिख लेंगे, तो 3x + 1, 3x + 1 इक्वल में 0। और क्या बताए थे कि जब बराबर ब्रैकेट के अंदर सबको लिख लिए तो दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, हो जाएगा 3x + 1 इक्वल 0। ठीक है, अब ये 2x इधर प्लस में है, उधर चल जाएगा तो माइनस में था, उधर चल जाएगा तो प्लस में, इधर x के साथ 2 गुणा में है, इधर चल जाएगा तो भाग में। ठीक है, इधर क्या है? प्लस है तो ये भी चल जाएगा, तो इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस में, इधर 3x में 3 गुणा में है तो 3 बाहर चला जाएगा, दूसरी साइड चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो -1/3। अब क्या करना था? तो जांच करना है ना, तो लिख लीजिए जांच क्या है। जांच में मान लीजिए उस समय से तो लिख रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। माना अल्फा बराबर कितना? 3/2 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1/3। अब इसमें से हम क्या करेंगे? ए बी सी का मान निकालेंगे, तो ए बी का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बी का मान कितना हो जाएगा? बी का, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बी का मान पहले वाले में से नहीं निकालेंगे, जिसको सही रूप दिए हैं, सजाए हैं, यानी लाइन से इसको व्यवस्थित किए हैं, उसमें से निकालेंगे। तो बी का मान कितना हो जाएगा? तो -7। इसमें गलती करता है लोग कि बी का मान -3 लिख लेता है, तो ठीक है, तो बी का मान माइनस हो जाएगा 7 और सी का मान हो जाएगा -3। अब जांच करना है ना क्या चीज़? तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितने समय से लिखा आ रहा है? -b/a। अल्फा का मान सामने यहाँ पर है 3/2, तो लिख लीजिए इसको 3/2 और प्लस बीटा का मान है -1/2, तो इसको लिख लीजिए -1/2। देखिए क्या किए हैं, एक बार जैसा है वैसे लिख दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए कि जैसा है एक बार वैसा ही हम लिख के बता रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो इसलिए। अब यहाँ पर b का मान कितना दिया है? तो देखिए b का मान -7 में है, अब फॉर्मूला में भी -7 है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो -7, a का मान कितना है? तो 6 है, 6 लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 3/2 को एक बार सही लिखिए, ये प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस कितना होता है? तो माइनस होता है, 1/2 इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, ये कितना होगा? यहाँ पर देखिए गलती लिखा गया, यहाँ पर 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी बीटा का मान कितना है? 3 है, हम 2 लिख दिए थे 3। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 7/6। अब इसका घटाव बना लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, इसको गुणा कीजिए तो 3 में 3 से गुणा कीजिए तो 9,
और 2 में 1 से गुणा कीजिए तो 2, ये हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7/6, ये हो गया इधर 7/6। देखिए तो दोनों साइड बराबर आ गया ना। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रश्न भारी नहीं है, बस आपको आसानी से ABC का मान निकाल लेना है, गुणनखंड कर लेना है और उसको मान रख दीजिए, चुटकियों में निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या निकालना था, अल्फा इंटू बीटा C/A, ये बीटा, ठीक है। अल्फा का मान कितना है तो 3/2 है, तो 3/2 लिख लीजिए। और गुणे बीटा का मान कितना है तो -1/3 है, तो -1/3 लिख लीजिए। बराबर C का मान कितना है तो देखिए C का मान -3 है तो -3। A का मान कितना है तो 6 है तो 6 लिख लीजिए। दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। इसको गुणा कीजिएगा तो 3 में 1 से गुणा कीजिएगा और साथ में माइनस है तो हो जाएगा -3। एक गुणा कीजिएगा बाटे लगाकर तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब बराबर में दिया है क्या चीज़, -3/6। या तो इसको कटा दीजिए या ऐसा ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कटा कर भी लिख सकते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6। या जब ऐसे ही बराबर दिखाई दिया तो कटाइए तो भी उतना ही आएगा और नहीं कटाइएगा तो भी वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो कितना आसानी से निकल गया आंसर। ठीक है, इस प्रश्न को पहले ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से देगा तो उसको पहले सही रूप से व्यवस्थित करके ही बनाइएगा। अगर सही रूप से व्यवस्थित नहीं कीजिएगा तो आंसर नहीं निकलेगा, गलती हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल को अभी से बोल रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करो। 4u² + 8u। अब इसमें एक चीज़ बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं बच्चों के लिए कि अभी तक ले 2 प्रश्न पढ़े, उसमें 3 पद में दिया हुआ था, इसमें 2 ही पद में दे दिया हुआ है, यानी जो बहुपद है वो 2 ही पद का है, यानी 4u² + 8u। इसको क्या करेंगे तो देखिए, तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें कुछ क्या करना है तो कुछ भी नहीं करना है, लगभग थोड़ा सा कॉमन निकाल लेना है, पहले ही हल करेंगे। और हल करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि बता चुके हैं 4u², इसको हम इस तरह से लिखना ठीक रहेगा, 4u² + 8u इक्वल में कर लो 0, क्योंकि 0 करेंगे तो ही प्रश्न आसान हो जाएगा बनाना। अब देखिए इसमें 3 पद है नहीं कि गुणनखंड करेंगे, अगर 3 पद होता और 1 पद दिया होता तो उसको गुणनखंड करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। इसमें तो है नहीं तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकाल लीजिए, डायरेक्ट कॉमन निकालिए। तो इसमें से देखिए 4 है और 4 में 8 में भी 4 आता है ना, 4 के पहाड़ा में 8 आता है, यानी 4 से 8 में भाग भी लग जाएगा। तो यहाँ से कॉमन हम 4u निकाल लें, 4u कॉमन निकाल लें, तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, तो 2 u है तो 1 निकल गया तो 1 u बच जाएगा। ये कितने बार में 4 के पहाड़ा कितने बार में 8 आता है तो 2 बार में आता है, u का u निकल गया बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। 4u² + 8u है, क्योंकि 2 ही पद है। 3 पद अगर होता तो उसमें से हम कॉमन निकाल गुणनखंड करते हैं, लेकिन इसमें 2 ही पद है, तो 2 ही पद है तो हम क्या करेंगे, इसी 2 पद में से पहले कॉमन ही निकाल लीजिए। तो क्या कॉमन निकाल लेंगे, 4u निकाल लें, क्योंकि 4 का 4, u 2 है तो 1 u निकल गया। इसमें 4 से 8 में भाग लग जाएगा ना, 4 दूने 8, u का u निकल गया है तो 4u यानी u + 2। आए समझ में। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि 4u को इधर गुणा में समझकर दूसरी साइड भेज देते हैं, यानी भाग में 0 हो जाता है। वैसे नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है कि 4u = 0 कर लीजिए, एक बार u + 2 = 0 कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इसके पहले देख सकते थे कि हम कॉमन निकालते थे 3x, इस तरह बचता था, तो इसको हम एक बार अलग 0 के बराबर करते थे, इधर से जो हम एक बार इधर बचता था उसको लेकर हम एक बार 0 के बराबर करते थे ना, तो जो इंटू में था उसको 0 के बराबर किए थे। तो इसी तरह से यहाँ पे इंटू में यानी गुणा में है तो इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो 0 के बराबर करेंगे तो 4u बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार जो ब्रैकेट में था u + 2 इक्वल में 0, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो क्या होगा, तो ये 4 गुणा में है u का, तो u इधर 0, ये चल जाएगा गुणा के साथ इधर बटा में, तो कितना बच जाएगा u बराबर, क्योंकि 0 में किसी अंक से भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, कितना होता है तो 0 होता है, तो 0 हो गया। इधर है u + 2, प्लस में है दूसरी साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है तो जांच करनी है,
अब जांच, तो जांच करने के लिए क्या मानेंगे, पहले अल्फा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर कितना हो गया 0 और बीटा बराबर हो जाएगा -2 और ए का मान यहाँ पर कितना होगा इसको ध्यान दीजिए। इसमें से ए का मान कितना होगा तो ये स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा तो 8 और सी का कुछ नहीं दिया हुआ है तो सी का 0। क्यों नहीं दिया हुआ है, इसके पहले देख रहे थे कि 4s² - 4s + 1। तो देखिए स्क्वायर वाला पद यहाँ पर है, एस वाला पद यहाँ पर है, लेकिन सिंगल यानी इसका पद यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या होगा 0 होगा कि 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो कुछ नहीं दिया रहता है तो 0, आया समझ में, यानी कुछ नहीं दिया है तो 0। अब क्या कर लेंगे तो इसके शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है तो अल्फा का मान 0 है, तो 0 प्लस बीटा का मान कितना है तो -2 है, तो -2 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए -b का मान कितना है तो b का मान -8 है, तो लिख लीजिए -8। अब पहले से देखिए हाँ माइनस है 8, ए का मान कितना है तो ए का मान 4 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 4, लिख लीजिए 4। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 0 +- -2 ए भाग कर लीजिए, 4 दूनी 8 यानी -2। ये 0 में से 0 घट जाएगा -2 में से, तो -2 बराबर इधर बच जाएगा -2। देखिए तो कितना आसानी से निकल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर इतना ही लिखा होगा अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे अब तो क्या होता है c/a। अल्फा का मान दिखाई दे रहा है कि 0 है, 0 गुणे बीटा का मान कितना है तो -2 है, बराबर कर लीजिए। c का मान कितना है 0 है, तो c का मान 0, a का मान कितना है तो a का मान यहाँ पर देखिए 4 है, तो बटे में 4 लिख लीजिए। इसको 0 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 0, और 0 में किसी अंक से भाग कर लीजिए तो भी आ जाएगा 0, यानी ये हो गया 0 बराबर 0। क्या हुआ तो जांच हुआ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कितना आसानी प्रश्न था, बस ध्यान यहीं पर रखना है क्योंकि 2 पद में है, तो 2 पद में है तो क्या कर लेंगे कॉमन निकालने वाला है तो कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट के अंदर है और जो गुणा में है उसको 0 के बराबर कर लेंगे, अल्फा बीटा मान लेंगे, एबीसी का मान निकाल लेंगे और उसके शून्यकों को योग और गुणनफल निकाल देंगे, हो गया काम। कितना आसान था, 2 मिनट का प्रश्न था आपको समझा कर बताने के लिए। और आपको समझ में आ गया तो आप यूँ करके चुटकियों में 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का 5 नंबर प्रश्न क्या है कि t² - 15, t² - 15। देखिए कितना छोटा प्रश्न दिया है, और ये प्रश्न को ध्यान दीजिएगा 100% आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि t² - 15 का शून्य क्या होगा, t² - 15 का शून्य क्या होगा। देखिए हल करेंगे, कोई भारी प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है। t² - 15 और उस समय से बताते आ रहे हैं इक्वल में 0। यहाँ पर क्या है t² - 15। अब देखिए यहाँ पर t² है -15 है, तो -15 को दूसरे साइड भेज सकते हैं, तो दूसरे साइड भेजेंगे तो माइनस है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी t² बराबर +15। अब क्यों प्लस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 0 इधर आ रहा था तो प्लस में 15 हो रहा था, 0 में 15 जोड़ दीजिए तो 15 ही होगा ना, इसीलिए +15 डायरेक्ट लिख दिए। इतना आप लोग को मालूम है, आसानी से आप लोग समझते होंगे। या बताइए यहाँ पे इधर स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो किस में बदलता है, किस में बदलता है तो रूट में बदल जाता है। तो t बराबर स्क्वायर को दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा रूट में बदल जाएगा 15, और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी लग जाता है, ये बात याद रखिएगा। जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को दूसरे साइड भेजते हैं तो प्लस माइनस के साथ लगता है, अब प्लस माइनस के साथ लग गया तो मतलब t का मान कितना हो गया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी t का मान एक बार हो गया, t बराबर लिख सकते हैं एक बार प्लस में 15 और एक बार t लिख सकते हैं माइनस में √15। ये हो गया शून्यक। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि t² - 15 का शून्यक होता है, तो t² - 15 का शून्यक क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको इस तरह से रहेगा a बराबर √15 या
इस तरह से √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 ऐसे रहता है। ऐसा ही ऑप्शन में देगा A B C करके, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो क्या है, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो प्लस माइनस कहाँ पे है, यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी प्लस को पहले लिख दिया है, नहीं तो कभी बाद में लिखेगा। तो यहाँ पर प्लस कर देगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, प्लस रखेगा या माइनस दोनों रखेगा। तो पहले प्लस लिखे या पहले माइनस लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान इस पर देना है कि एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा, अगर पहला माइनस में होगा तो दूसरा प्लस में होगा। तो क्या हो गया, t² माइनस 15 का शून्यक हो गया कौन सा, तो √15 और माइनस में √15। अब क्या करेंगे, अब इसको जांच भी तो करना है ना। तो जांच करने के लिए मान लेंगे ना, तो लिख लेंगे पहले जांच। जांच के लिए अल्फा यानी माना अल्फा बराबर कितना, तो एक बार 15 को प्लस में अब बीटा हो जाएगा माइनस √15। ए का मान निकाल लीजिए, ए का मान कितना होगा, तो देखिए स्क्वायर वाला दिया है तो ए का मान स्क्वायर में है तो 1 हो जाएगा। बी का मान दिया है, बी का मान नहीं दिया है, तो बी का मान नहीं दिया है तो हो जाएगा 0। सी का मान दिया है -15 हो गया। अब क्या निकालना था, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा का मान कितना है, तो देखिए √15 में है, तो लिख लीजिए √15 प्लस बीटा का मान कितना है, तो -√15 है, तो -√15। ठीक है, माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान 0 है, तो -0 अब बटा ए का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होगा तो आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगा तो भी आप बताइएगा। अब यहाँ पर 15 √15 प्लस माइनस -√15, ये भाग लग जाएगा तो हो जाएगा 0। यहाँ पर प्लस रूट माइनस में है, एक प्लस में है तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। क्यों प्लस माइनस में हो गया, यहाँ पर भी तो प्लस माइनस में था, तो सोचिए कि कट क्यों नहीं गया, तो यहाँ पर कटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर √+ में 15 लिख दिए, फार्मूला में प्लस था तो अब लिख दिए, बीटा का मान -15 था तो लिख दिए, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में है तो दोनों कट गया, यानी 0 हो गया, बराबर में 0। ठीक है, अब बचिए क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान यहीं पे ना है, प्लस में √15 तो रूट में 15 गुणे बीटा का मान माइनस में 15 है तो माइनस में √15। ठीक है, सी का मान कितना है, तो सी का मान -15 है तो लिख लीजिए -15। ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है तो बट्टे में उसको 1। अब इसको गुणा कर लीजिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस। √15 में √15 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, जैसे आप लोग अक्सर पढ़ते होंगे कि √3 गुणे √3 क्या होता है, अगर वो गुणा हो गया उसको जब उससे लिखिएगा तो इससे भी सेम है, तो √3 गुणे √3 जब गुणा किया जाता है तो √3 का मतलब होता है सिर्फ 3, यानी रूट हट जाएगा और दोनों में से 1 3 लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा, √15 का √15 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 15, इधर 1 में भाग कर लीजिएगा तो हो जाएगा -15। कोई दिक्कत, देखिए तो कितना आसानी से निकल गया। देखने में भारी लगता है लेकिन होता कितना है, आसान। जांच हुआ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है यहाँ से। इतना तक आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं भूलना नहीं है। 5वां प्रश्न, यानी 5 प्रश्न आपको बता चुके हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बढ़ते हैं, इसका एक लास्ट प्रश्न और दिया है 6 नंबर, वो कैसा है वो भी देख लें। अगला प्रश्न प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का 6 नंबर, क्या लिखा हुआ है, 3x² - ax - 4। क्या निकालना है, तो शून्यक निकालना है और शून्यकों को जांच कर लेना है। चलिए देखते हैं क्या कर लेंगे। तो पहले हल तो करना हम लोग को है, तो प्रश्न एक बार फिर लिखेंगे, 3x² - ax - 4 इक्वल में 0। क्या बताए हैं, तो प्रथम पद और तृतीय पद यानी तीसरा पद को उठाइए, उसको आपस में गुणा कर लीजिए।
गुणा कीजिए -4 गुणा 3x² गुणा कीजिएगा तो कितना है 12x² -12x²। इसको दो जगह तोड़ लीजिए, 4 × 12 4x 3x 4x 3x गुणा कीजिए तो -12x² हो जाएगा और 4 में से 3 घटेगा तो x बच जाएगा। कितना आसान था, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न था। तो लिख लीजिए इसको, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि 5 प्रश्न लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार इसको लिख लिए 3x² -4x। आपको अगर इसमें दिक्कत हो रहा, कभी कभी होता है कि कॉमन निकालने में समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए और इस प्रश्न को देखिए कि कौन सा हम अगर सामने सही लिखेंगे तो आसान लगेगा। हमें तो कहीं से भी बना देंगे और उसको आंसर निकाल देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर क्या कीजिए कि 3x पहले लिख लीजिए प्लस में 3x और दूसरे साइड में दूसरे बार में लिख लीजिए माइनस में 4x और -4 = 0। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो कॉमन निकालना आसान दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि 3 3 4 4 और वही हम इस तरह से लिखे थे 3x² -4x। तो थोड़ा 3 और 4 में कॉमन निकालने में आप लोग को संकोच होगा कि कैसे कॉमन निकलेगा। तो ऐसे आप लोग समझ के निकाल सकते हैं अपने मन से भी। अगर कैसे भी रखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, पहले रखिए या बाद में रखिए। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा तो देखिए 3 दोनों में है, x दोनों में है, तो 3x बचे कितने यहाँ पर x, इसमें से निकल गया तो प्लस में 1। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा तो देखिए 4x है और 4 है, तो माइनस में 4 कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ बच जाएगा प्लस में 1 बराबर 0। हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखते हैं ना x + 1, एक बार जो बाहर निकाले हैं उसको लिख लेते हैं 3x - 4 = 0। अब 0 को बराबर दोनों को करना पड़ता है, तो x + 1 = 0, 3x - 4 = 0। क्या हो जाएगा, ये प्लस में है दूसरे साइड चल जाएगा तो माइनस में 1। ये होए 3x, ये भी माइनस में है उधर चल जाए तो प्लस में, और 3 के साथ x गुणा में है तो ये गुणा में है, यानी इधर गुणा से कहाँ चला जाएगा उड़कर तो बाटे के नीचे चला जाएगा, कितना तो 3। ठीक है, अब इसको मान लीजिए जांच करना है तो जांच माना अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। बीटा बराबर 4/3। अब क्या करेंगे तो ए बी का मान निकाल लीजिए, ए बी सी। तो ए का मान यहीं पर लिखिए ना, क्या दिक्कत है। ए का मान कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा तो -1, कुछ नहीं रहता है तो 1, और सी का दिया है -4, सी का -4। क्या निकालना है तो शून्यों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यों का योग क्या आता है -b/a। अल्फा का मान कितना है तो अल्फा का मान -1 है, तो लिख लीजिए -1 प्लस बीटा का मान कितना है तो 4/3 है, तो 4/3 बराबर बी का मान कितना है तो बी का मान यहाँ पर है -1, पहले से -1 है तो -1/, ए का मान कितना है तो 3 है। हो गया, सॉल्व कीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए तो 3 में गुणा किए तो -3 + 4/3 कितना आ गया। इसको बनाइए तो माइनस प्लस यानी 1/3, 4 में से 3 घट जाएगा तो 1/3 बराबर इधर है 1/3। देखिए तो हो गया बराबर 1/3 बराबर 1/3। और दूसरा क्या निकालना था, अब गुणांक निकालना था, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना है तो -1 है, तो लिख लीजिए -1, और बीटा का मान कितना है तो 4/3 है, तो 4/3 बराबर सी का मान कितना है तो सी का मान -4 है, तो -4। ए का मान कितना है 3 है, तो 3 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 में 4 से गुणा कीजिएगा, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आया तो इसको सही से लिख देंगे 4/3। अब आएगा ना समझ में। अब ऊपर से ऊपर के साथ गुणा होता है, तो 4 में 1 से गुणा हो जाएगा तो -4, और नीचे कुछ नहीं है तो 3, इधर -4/3। हो गया, कितना आसान प्रश्न, जांच हुआ। यानी क्या करना है तो पहले गुणनखंड निकालना सीख लीजिए, कि गुणनखंड ऑब्जेक्टिव में भर के पूछा जाता है, 2-3 प्रश्न जरूर आएगा। एक गुणनखंड निकालने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न जरूर आएगा, एक प्रश्न जांच करने के लिए जरूर आएगा। यानी ये कन्फर्म है कि 5 नंबर इस प्रश्न से, इस चैप्टर से, यानी इस एक्सरसाइज से आएगा ही आएगा।
अगर नहीं आएगा, आप लोग से छूट गया और आ गया तो आप लोग को जिम्मेदारी है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? अगर होगा तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। इस चैप्टर में यानी इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रश्न छूट रहा है आप लोग से, समझ में नहीं आ रहा है तो अब इस वीडियो का इस प्रश्नावली का 2.2 का प्रश्न 1 का 6 प्रश्न हम बता चुके हैं, और आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बिना हिचक के पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसके दूसरे प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।